श्री राम कथा महोत्सव के 7वें दिन हुआ विभिन्न प्रसंगों का वाचन। कथा में रहा श्रद्धालुओं का जमावड़ा। शहर के मुख्य डाकघर के निकट स्थित श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर और श्री राम कथा सेवा समिति के तत्वाधान में चित्रकूट में आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के 7वें दिन कथा वाचन करते हुए अयोध्या के ख्यातनाम कथावाचक परम पूज्य प्रेम भूषण महाराज ने आज सुबह पत्रकारों से भेंट की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मीडिया समाज का दर्पण है। हमारी आस्था का केंद्र हमारे मंदिर होने चाहिए। राजा कोई धर्म नहीं होता, वो ईश्वर का स्वरूप होता है। हम राम जी हमारे के सेवा श्रेष्ठ के तारकेश्वर मिश्र ने सभी मीडिया कर्मियों का स्वागत किया। दोपहर में व्यासपीठ की विधिवत पूजा के बाद महाराज श्री के मुखारविंद से श्री राम कथा वाचन शुरू हुआ तो पूरा पंडाल भक्ति रस में डूब गया। उन्होंने भगवान की भक्ति का महत्व बताते हुए गीत सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगी, भावपूर्ण प्रस्तुति देकर भगवत भक्ति और सेवा का जीवन में महत्व बताया। मंच पर कथा आयोजक संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबू गिरिराज जी महाराज सहित कई संत महात्मा उपस्थित रहे। कथा के दौरान समिति अध्यक्ष गजानन बजाज, उनके साथ ही पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, विधायक विठल शंकर अवस्थी, गायत्री देवी, पुलिस उप अधीक्षक नरेंद्र दायमा, कन्हैयालाल स्वर्णकार, मंजू पोखरना सहित शहर के राजनीतिज्ञ, प्रशासनिक अधिकारी, व्यापारी गण, वरिष्ठ समाज सेवी मौजूद रहे। आज शाम को होने वाली विशाल भजन संध्या में भजन गायक रवीश मिश्रा अपनी प्रस्तुति देंगे। 9 दिवसीय श्री राम कथा का समापन बुधवार को हो जाएगा। कथा समापन दिवस पर देश भर के 600 से ज्यादा साधु संतों के शामिल होने की संभावना बताई जा रही है। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। सनातन संस्कृति में गौ को एक माता का दर्जा दिया है, गौवंश को। अभी जो स्थितियाँ चल रही है उसको क्या जैसे पॉलीथीन वगैरह खाना, जैसे लंबी बीमारी, सारा कुछ राजस्थान में लंपी चल रहा है। उसकी सबसे अधिक तो हालत खराब एमपी में गौ माता की। सड़क पर आप निकल से नहीं सकते। आपके घर के बगल में सड़क पर ही गौ माताएं रहती है क्या कि जब राजा किसी एक बात को लेकर के खड़ा होता है और प्रजा उसको संपूर्ण सहयोग नहीं देती है, ये परिस्थितियाँ क्रिएट होती हैं। सड़क पर किसकी गौ माता है? राजा की गौ माता है थोड़ी टहल रही है, कोई तो पाला होगा। दूध दिए तब तक घर पे, दूध देना बंद तो सड़क पे। ये इस पर दंड विधान होना चाहिए। गाय की नंबरिंग होनी चाहिए गौ माता की, और जिसकी गाय सड़क पर मिलेगी 5000 फाइन, एको गाड़ी नहीं दिखाई पड़े। दंड विधान बहुत ही तगड़ा होना चाहिए। दंड विधान तगड़ा न होने से प्रजा स्वच्छंद होती है और प्रजा जो मन में आता है। शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामना, बधाई, मेरा प्रणाम, बच्चों को आशीर्वाद। श्री राम कथा आयोजन समिति राजस्मरणीय पूज्य बाबू गिरिजी महाराज संकट मोचन श्री हनुमान मंदिर के अखंड तप से संकल्प से श्री महाराज जी की राम कथा चित्रकूट राम परिसर में हम गा रहे हैं। आप लोगों से आग्रह है, जैसे भी आ सके तो आके सुने, अथवा पूज्य श्री प्रेम भूषण जी महाराज के नाम से जो यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, उस पर कथा श्रवण करें, सुने, गुने, समझे और रहने का प्रयास करें। सभी से मेरी करबद्ध प्रार्थना है। राम कथा कहने की कथा नहीं है, रहने की कथा है। जो रहेगा उसका जीवन सुभाषित होगा। श्री रामचरितमानस जी में भूत भावन भगवान भोलेनाथ कहते हैं माँ भगवती पार्वती जी से, देवी राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सोयह कथा करऊ श्रवण पुट पान। राम जी के चरणों में जो प्रीति चाहता है अथवा मोक्ष या भक्ति पद चाहता है, वो भगवान की कथा कान पार करके केवल श्रवण करे। कथा उसके जीवन को सुगंधित कर देगी। जहाँ भी वो रहेगा, इस लोक में कि देवलोक में अथवा किसी लोक में, सर्वत्र उसकी जय जयकार होगी। इतना यह मानस का संदेश है। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने लिखा है, सब लोग सुने, गुने और पधारे, नहीं तो घर में बैठ के श्रवण करें। सादर
जय सिया राम।